अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर ऑफिस होंगे। और मैं भी अल्लाह का शुक्र है कि ठीक हूँ। बस थोड़ी सी तबीयत जो है ना वो डाउन हो रही थी। और यहाँ पे ना हम लोग सोए थे छत पे काफ़ी दिनों के बाद जो है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कल गर्मी थी कि बस इतना दिल घबरा रहा था ना। और फिर रात को ना ऊपर थोड़ी सी हवा चल रही थी, फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो ऊपर ही सो जाते हैं। तो यहाँ पर बस हम लोग नीचे आ गए थे, अरेज को उस पारे के लिए भेजना था, तो सुबह फजर का टाइम है ये। और बस उसके बाद फिर नाश्ता वगैरह जो है ना वो किया। और आज मैंने जो है ना वो अंडा बनाया था अपने लिए। अचार नहीं खा रही क्योंकि गला जो है ना मेरा काफ़ी ख़राब हो रहा है। और जो है ना मैंने फिर आज अंडा ही बनाया था। लेकिन अब पता नहीं अचार की वजह से हो रहा है या वैसे ही जो है ना बस एक मौसम की तब्दीली है ना, कभी ठंडा कभी गर्म मौसम, तो शायद उस वजह से हो रहा है। तो खैर नाश्ता करने के बाद जो है वो फिर मैंने यहाँ पे जो है ना वो तोरियाँ निकाली, काली तोरियाँ। तो ये ना मेरे ख़्याल में बहुत कम लोग जो है ना ये सब्ज़ी बनाते हैं, हालांकि ये बहुत मज़े की बनती है। तो यहाँ पे मैं इसको जो इसके छिलके हैं ना उनको खुरच लूँगी, यानी मतलब मुकम्मल तौर पे पील ऑफ नहीं करना। तो मैं दूसरा कटर भी लेके आई थी, लेकिन उसके साथ नहीं करना ना, मतलब इसलिए लेके आई थी कि कुछ ऐसी तोरियाँ अंदर होती हैं जिनके छिलके ज़्यादा काफ़ी मोटे होते हैं। तो उसकी वजह से जो है ना वो मैंने साथ रखा था। लेकिन वैसे जो है ना इस तरह से छुरी की मदद से इसको खुरच लेते हैं अच्छे से। और सारी जो है ना वो फिर मैं इसी तरह से ही सेम कर लूँगी। और आप लोग बताइएगा कि कौन कौन जो है ना ये खाता है तोरियाँ। और मेरे ख्याल में जो है ना सारी सब्जियां खानी चाहिए। और वैसे भी ना हमारी अम्मी ने शुरू से हमें आदत डाली हुई है, मतलब सारी सब्जियां खाने की। हाँ, ऐसा होता है कि आपकी चॉइस होती है, कुछ चीज़ें आपको नहीं इतनी अच्छी लग रही होती, कुछ सब्जियां जो है वो बहुत पसंद होती हैं। तो बस यहाँ पे जो है ना मैं अपने हाथ दिखाई थी कि ये कटिंग करने के बाद ना ये जो काली तोरियाँ होती हैं, बैंगन होते हैं, इनको कटिंग करें ना तो हाथ कुछ ना इस तरह से ख़राब हो जाते हैं। तो मुझे ना ग्लव्स वगैरह पहन के मज़ा नहीं आता, काम करने का आदत नहीं है, तो मैं फिर इसी तरह ही। लेकिन यह है कि बाद में लीमू वगैरह रगड़ लेना तो इसको फिर ये ठीक हो जाते हैं थोड़ी देर में ना। तो खैर यहाँ पे अब मैंने ना तोरियाँ धोने के बाद इसको जो है वो कटिंग करने लगी थी मैं। और इनको ना कटिंग करने के बाद नहीं धोते, वरना ये बहुत ज़्यादा फिर पानी में हो जाता है। तो इनको वॉश करने के बाद जो है इनके कटिंग करते हैं, तो इस तरह से कटिंग करते हैं। और इसलिए मैं बता रही हूँ डिटेल में थोड़ा कि मतलब बहुत से लोग नहीं भी बनाते ना। तो यहाँ पर ये देखें इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर ली थी। और एक्स्ट्रा जो अंदर अक्सर होती है ना पक्की भी होती हैं, और इस तरह से कोई कीड़ा वगैरह लगा हो तो उसको मैंने साथ के साथ जो है अलग कर लिया था। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने ना काफ़ी देर रेस्ट करने के बाद जो है ना मैं फिर हंडिया बनाने के लिए आई थी। तकरीबन मैंने 11 बजे की सब्ज़ी बना के रख दी हुई थी, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी तबीयत की वजह से। अजीब सा जो है ना वो हो रही थी तबीयत। सारे काम करने के बाद मैं किचन में आ गई। और आज आप लोगों के साथ ना मसाला भी थोड़ा शेयर करूँगी कि मैं किस तरह से मसाला भूनती हूँ, क्योंकि हर एक है ना मसाला भूनने का स्टाइल भी थोड़ा डिफरेंट ही होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने प्याज 2 मीडियम साइज़ के लिए थे, उनको गोल्डन ब्राउन कर लिया था। उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें डाल दूँगी। अदरक का पेस्ट मेरे पास मौजूद था, लेकिन लहसुन जो है ना उसको मैंने क्रश कर लिया था, तो वो भी डाल दिया था। और उसके बाद जो है ना मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए थे, इनके छिलके उतार लूँगी। और 2 ही हरी मिर्चें मैंने ली थी, तो उनको भी बारीक कटिंग करके इस तरह से। बाकी मसाले मैं इसी प्लेट के अंदर डालूँगी, जो जो डालना है। नमक डालूँगी और उसके बाद सुरख मिर्च डाल दूँगी। और ना मसाले जो है ना इसमें थोड़े आम हंडिया की निस्बत कम जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा श्रिंक हो के ना कम सालन रह जाता है। तो और वैसे भी जो है ना तेज़ हो जाती हैं इसमें मिर्चें। अच्छा जी, उसके बाद फिर मैंने क्या डाला था, दादर मिर्च डाली थी, फिर ज़ीरा डाला था, और साथ में जो है ना खुश्क धनिया उसको हाथ के साथ मसल के वो डाल दिया था, और हल्दी डाल दी थी। यही मेन मसाले होते हैं जो हम हंडिया में यूज़ करते हैं। और बस उसके बाद फिर मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके ना, तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए दम पे मतलब प्रेशर में रख दूँगी, सिर्फ 2-3 मिनट के लिए। तो मैं प्रेशर में बनाती हूँ ताकि जल्दी जो है ना मेरी हंडिया तैयार हो जाए। बच्चों के साथ जो है ना मैं जल्दी जो है ना हंडिया ज़्यादातर मैं प्रेशर में बनाती हूँ। आप लोग हंडिया में भी इसको जो है ना बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मौसम दिखा रही थी, मौसम जो है ना इतना अच्छा हो रहा था, थोड़ी थोड़ी सी जो है ना बूंदाबांदी सी हो रही थी, जैसे फुहार होती है ना उस टाइप की थी। तो मौसम खैर आज जो है ना वो काफ़ी अच्छा हो गया, थैंक गॉड कि मौसम जो है ना वो बहुत अच्छा हो गया था। वरना 2-3 दिन हो गया इतनी को गर्मी थी ना। कल जो है ना बहुत ज़्यादा गर्मी थी, मतलब इतनी ज़्यादा थी कि दिल जो है ना बस घबरा रहा था बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे मैं फिर दिखा रही थी कि ना मतलब मेरा दिल ना इतना मचल रहा था कि मैं फटाफट से जो है ना ऊपर जाके मौसम के हालात देखूं। लेकिन फिर मुझे ये था कि नहीं, पहले ना ये वाले काम ख़त्म हो जाए ना, उसके बाद फिर जाऊँगी। और बस ऐसा ही होता है, क्योंकि हमें ये भी लालच होता है कि ये वाला जो काम शुरू किया हुआ ना, ख़ास तौर पे हंडिया बना रहे हो ना, तो वो फिर छोड़ छोड़ के जो है ना मज़ा नहीं आता। और बस यहाँ पे जो है मसाला मेरा भुन गया था। और
और उसके बाद फिर मैंने इसमें जो है वो सब्ज़ी डाल दी थी, उसको अच्छे से जो है ना फ्राई करना है। और इसका जब पानी खुश्क हो जाएगा ना, फिर इसको दम पे लगा देना है। तो मैं पहले सारे अच्छे से ना इसको फ्राई कर लूँगी और तकरीबन 5 से 7 मिनट लगते हैं। थोड़ी तेज़ आंच पे जो है ना इसको फ्राई कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं करनी होती, मीडियम टू हाई जो है ना वो आंच रख के तो इसको जो है वो फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पे अरेज़ भी आ गया था और मुझे कह रहा था मम्मा आज मुझे स्कूल में बहुत नींद आ रही थी। पता है बच्चों की रूटीन जो है ना वो इतनी टफ़ होती है। तो सुबह वो जाता है स्कूल, पारा पढ़ने जाता है, फिर स्कूल चला जाता है, फिर स्कूल से आता है, सिर्फ आधा घंटे का रेस्ट होता है, फिर उसके बाद फिर पारा पढ़ने जाता है, फिर ट्यूशन चला जाता है और आके फिर खेलता है। तो सारा दिन ना थक जाते हैं बच्चे। तो खैर बच्चों की हमारी भी इसी तरह रूटीन हुआ करती थी। अच्छा जी, यहाँ पे देखें उसने ना सब्ज़ी ने सारा जो ऑयल है ना उसको छोड़ दिया है। तो अब हम इसको जो है ना लगा देंगे दम पे। और उस दौरान जो है मैं आयशा को नहला लूँगी, उसको भी मैंने भी नहलाया नहीं था। वैसे मैं मोस्टली ऐसे ही करती हूँ कि हंडिया बनाने से पहले ही उसको नहला देती हूँ, लेकिन आज जो है ना वो मैं लेट हो गई थी। और यहाँ पे जी दूध जो है ना वो भी हो गया था नॉर्मल टेम्परेचर पे। तो मैंने इसको थोड़ी देर के लिए मैं फ्रीज़र में रखती हूँ, दही को भी और दूध को भी। जब ये ठंडे हो जाते हैं ना, फिर मैं नीचे वाले पोर्शन में इनको कर देती हूँ। तो यहाँ पे रूम में आ गई थी और आयशा को जो है ना वो मैंने करना था रेडी आज। मतलब रोज़ ही करती हूँ, खैर नहलाती तो रोज़ हूँ, लेकिन आज ना इसके मैंने बाल जो है ना वो वॉश नहीं करने, क्योंकि फिर डेली कर कर के भी ना अजीब से हो जाते हैं बाल। बेशक मैं ऑयलिंग भी इसकी करती हूँ, तकरीबन वीक में 2 दफ़ा ऑयलिंग भी कर देती हूँ। और लेकिन आज जो है ना मैंने इसको फिर नीचे नीचे से ही नहला दिया था, बाल इसके जो है ना वो वॉश नहीं किए थे। और यहाँ पे आयशा को मैंने नहलाने के बाद जो ना इतनी देर में सिर्फ लगा था और 5 से 7 मिनट के अंदर जो ना मेरी हंडिया बिल्कुल रेडी हो गई थी। अच्छा ये देखिए हंडिया जो ना ऑयल भी इतना छोड़ती है ना, हालांकि मैंने इसमें बिल्कुल पूरा पूरा सा ऑयल डाला था, बहुत ज़्यादा नहीं डाला था, लेकिन ये बिल्कुल अपना ना मतलब अंदर जज़ब नहीं करती, सारा ऑयल जो है ना वो बाहर ही निकाल देती है। तो एक्स्ट्रा ऑयल जो है ना फिर मैं बाद में जो है ना इसमें निकाल दूँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना ज़्यादा ऑयल वाली हंडिया बिल्कुल पसंद नहीं करते और इसी वजह से वो पराठा भी नहीं खाते। तो यहाँ पे आयशा जो है वो कर रही थी मेकअप, और इसको इतना शौक़ है ना इस किस्म की चीज़ों का। वैसे तो सारी बच्चियों को क्रेज़ होता है, लेकिन इसको ना कुछ ज़्यादा ही आई। मतलब ये जब थोड़ी देर के लिए टैब देखती है ना, तो उसमें भी इसी किस्म की वीडियोस देखती है जो मेकअप के हवाले से होती हैं। और अपनी खाला से भी ये यही फरमाइश कर रही थी कि मेरी बर्थडे पे जो है ना खाला आपने ना मुझे मेकअप ही देना है। तो वो उसको पूछ रही थी आपने क्या लेना है, तो ये कह रही थी मैंने मेकअप लेना है आपसे। तो खैर इसको मतलब बहुत ज़्यादा शौक़ है, ये आम चीज़ें पकड़ के ना उनके साथ भी इसी तरह मेकअप करती रहती है बस। अच्छा जी, यहाँ पे मेरी हंडिया जो है ना वो हो गई थी रेडी। अब बारी थी रोटियां बनाने की। तो मैं ना अक्सर रोटियां, आपने देखा ही है मेरे ब्लॉग में, मैं बहुत कम शेयर कर रही होती हूँ, क्योंकि ना इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, दिल नहीं करता, बस दिल करता है इस तरह के काम जो कुकिंग वाले हैं ना वो फटाफट ख़त्म हो जाए। और पता है ऊपर वाला पोर्शन है ना, यहाँ पर जब गर्मी होती है ना इतनी ज़्यादा होती है ना कि बस बर्दाश्त से बाहर होती है। तो बस किचन में जब भी आओ ना यही दिल करता है कि बस फटाफट जो है ना काम ख़त्म हो जाए और हम लोग जो है ना किचन से फ़ारिग हो जाए। तो खैर यहाँ पे जो है ना वो रोटियाँ मैं बना रही थी, और मैं बिल्कुल पतली पतली सी जो रोटियाँ होती हैं ना फुलके से, वो बनाती हूँ। तो यहाँ मैं 5 रोटियाँ बना लूँगी। 4 माशाल्लाह हम लोग हैं फैमिली मेम्बर, और बस एक एक्स्ट्रा बना लेती हूँ। तो यहाँ पे जो तवा है ना, ये मेरा ना नॉन स्टिक तवा था, तो इसके ना एक पेंट सा उतर गया हुआ है, तो ये इस वजह से इसकी बेचारी की हालत इस तरह से है। लेकिन इस पे रोटियां जो है ना वो अच्छी बन जाती हैं, पराठे भी अच्छे बन जाते हैं, तो इसलिए फिर मैं इसको चेंज नहीं करती, इसी पे बनाती हूँ। क्योंकि आपका ना एक हाथ सेट हो गया होता है ना, तो फ़िलहाल जब तक चलेगा तब तक चलाएँगे इसको। और यहाँ पे फिर मैं खाना खाने लगी थी, क्योंकि हस्बैंड के आने में ना भी टाइम होता है, तो मुझे 2 ढाई बजे ना भूख लग जाती है। तो यहाँ पे मैं अपने लिए खीरा भी कटिंग कर लूँगी। पहले मैं ना इसको लंबे लंबे कतलों में काटने लगी थी, फिर मैंने सोचा कि नहीं इस तरह काट लेती हूँ, क्योंकि आयशा भी जो है ना वो बड़े शौक़ से खाती है, तो फिर इस तरह से चलो वो पीसेस में पकड़ के आराम से खा लेगी। तो थोड़ा सा नमक छिड़कूँगी, और मैंने वो नहीं डाला था, पहले मैं चाट मसाला डालने लगी थी, फिर मैंने कहा नहीं मुझे ना बहुत ज़्यादा पहले ही कफ़िंग हो रही है, तो मैं नहीं खाती। और आप लोगों को शायद वॉइस ओवर से भी फ़ील हो रहा होगा कि मेरा ना आज गला ठीक नहीं है। काफ़ी ज़्यादा कफ़िंग हो रही है, और अभी भी मैं वॉइस ओवर करते हुए ना बार बार पानी पी रही हूँ, तो कंट्रोल है मेरा, वरना बहुत ज़्यादा जब खांसी छिड़ती है ना एकदम से, बहुत ज़्यादा खुश्क खांसी हो रही है। हालांकि मैं सिरप भी पी रही हूँ, लेकिन ना हो जाएगा, चलें आहिस्ता आहिस्ता। खैर
और यहाँ पे फिर खाना शाना खा लिया था और आयशा का मैं आपको सीन दिखा रही थी कि कैसे वो जो है ना खीरे पकड़ के खा रही थी। खाना ना उसने पहले ही खा लिया था अरेस को, और उसको मैंने दोनों को दे दिया था। और यहाँ पे ना आज अचानक से पता नहीं क्यों मेरा ना चूरी खाने को बहुत ज़्यादा दिल किया, तो मैंने थोड़ी सी जो है ना अपने लिए आधी रोटी की अपनी और आयशा के लिए बना ली थी। अरेस तो यहाँ ट्यूशन चला गया था, और अपने और आयशा के लिए ना मैंने थोड़ी सी चूरी बना रही थी। तो ये मेरे ख्याल में सबको ही आती होगी कि मेरी रोटी जो गरम गरम होती है ना उसको। अभी ऊपर आई हूँ मैं मौसम देखने, और ना हल्की हल्की भी बारिश हो रही है, और शुक्र है कि आज मौसम जो है ना बहुत अच्छा हो गया है। कल इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना, ऐसा लग रहा था जैसे बस अभी जो है ना कुछ हो जाएगा, बहुत दिल घबरा रहा था। लेकिन मौसम जो है ना वो बहुत ही कमाल हो रहा है, बड़ा मज़े का मौसम हो रहा है, और ना बड़ा अच्छा लग रहा है ऊपर आके, बड़ा फ्रेश फ्रेश सा फील हो रहा है। तो बस अभी हस्बैंड भी जो है वो आने वाले हैं, तो बस उनको जाके देंगे खाना। तो मैंने सोचा कि चलो पहले जाके जो है ना मौसम को एंजॉय कर लेते हैं, और फिर जो है ना मैं नीचे जाके फिर उनको देखती हूँ, बस आने वाली हैं वो। और बस यहीं पे वीडियो को जो है ना एंड करूँगी। और आप लोगों से ना एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जो है ना आप लोगों ने लाइक के बगैर नहीं आप लोगों ने जाना, ठीक है। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत बहुत मेहनत से जो है ना आप लोगों के लिए ब्लॉग बनाती हूँ, बच्चों के साथ एक डेली रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो वीडियो का कोई भी पार्ट आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है आप लोगों ने, और कमेंट बॉक्स में जो है ना अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है, ठीक है जी। तो चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चलें जी चलते हैं नीचे, और वेदर को ना देख देख के खुश होते हैं। अल्लाह हाफिज़ अगेन।